ये है डीजल इंजन, ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ। डीजल इंजन में अगर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास टर्बो। टर्बो का काम क्या है, ये क्या करता है, इनटेक एयर की स्पीड को बढ़ा के, जो अंदर इसमें हवा आती है उस हवा को बढ़ा के आगे भेजता है। यहाँ से निकलेगी पाइप होके सीधा यहाँ पर आएगा, ठीक है। पहले आएगी थ्रॉटल बॉडी, उसके बाद आएगी इनटेक मैनिफोल्ड। थ्रॉटल बॉडी का काम होता है, ये दिख रही है फ्लैप, इसके अंदर ये वाला इसका काम है एयर को कंट्रोल करना। जितना तुम एक्सीलेटर देते हो उतनी ये प्लेट खुलती है, और जितनी प्लेट खुलेगी उतनी ज़्यादा हवा गाड़ी के अंदर आएगी, और जितनी हवा आएगी उतनी ज़्यादा गाड़ी की पिकअप बनेगा, ठीक है। हवा यहाँ से होके इनटेक मैनिफोल्ड में आएगी। इनटेक मैनिफोल्ड में 3 बोर है, 1 2 3, देख रहे, इस तरफ आ जाओ तीनों, ये 3 बोर है, ठीक। तीनों बोर यहाँ से आगे जाएंगे। यहाँ पर वॉल है अंदर, ये वाले, ये दिख रहे, ये वॉल है, और ये HLA बोलते हैं इनको, HLA, ठीक है। ये क्या होता है, ये इस तरीके से इसके ऊपर नीचे लगा, इसके नीचे लगता है, यहाँ पे ये निकाल रखे है, इसके छेद में यहाँ जाएगा इस बोर में, और ऐसे लगेगा, ठीक। तो क्या होगा, जब ये कैमशाफ्ट घूमेगी, कैमशाफ्ट के ऊपर ये वाला कर्व दिख रहा है, ये क्या करेगा, इसको दबाएगा। दबाने से क्या होगा, वॉल जो है वो खुल जाएगा। जब इनटेक वॉल खुलेगा तो हवा पिस्टन के अंदर, ठीक है। मैंने बताया था पिस्टन का काम क्या है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले सक करेगा, सक करने के बाद क्या होगा, उतने में ही ये वापस ऊपर आ जाएगी। वापस ऊपर आने पर वॉल बंद हो जाएगा। अब दोनों वॉल बंद है, पिस्टन नीचे से ऊपर आएगा, एयर को कंप्रेस करेगा। जब एयर को कंप्रेस करेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा एयर का, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब किसी चीज़ को दबाया जाता है, दबाव दिया जाता है, तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ने के बाद क्या होगा कि फ्यूल इंजेक्टर से, डीजल के अंदर फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल स्प्रे होगा। स्प्रे समझते हो, स्प्रे मतलब एक फ्यूल को टुकड़ों में बांट के आगे दे दिया, ठीक है। ऐसे ही टुकड़ों में जाएगा, जैसे ही वो एयर, जो टेम्परेचर जो एयर का हो चुका उसके संपर्क में आएगा, एरिया में आएगा, उसी टाइम वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। फटने के बाद जब ये पावर बनेगी, जो ये फटेगा, फटने के बाद पिस्टन वापस नीचे चला जाएगा, क्योंकि जब ये ब्लास्ट होगा तो उसकी जो पावर होगी उस पावर से नीचे चला जाएगा। कभी बम पटाखे फूटते देखे, ज़मीन पर जहाँ भी फोड़ो वहाँ क्या होता है, खड्डा हो जाएगा, खड्डा हो जाता है। क्यों, उसके फोर्स से क्या हुआ, वहाँ पर खड्डा हो गया, वो दबाव नीचे की तरफ आया। तो यहाँ क्या होता है, पिस्टन नीचे चला जाता है। पिस्टन जब नीचे जाएगा तो जो कंप्रेस के बाद जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट को जगह मिल गई, ठीक। जगह मिलते ही जो उसमें जितना भी गैसेस बनी थी वो सारी थोड़ी बड़े एरिया में आ जाएगी, तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद पिस्टन नीचे से वापस ऊपर आएगा और उस गैस को बाहर निकाल देगा। गैस निकलेगी यहाँ से, ये इनटेक मैनिफोल्ड है, इनटेक मैनिफोल्ड से यहीं से होके सीधा साइलेंसर में, और साइलेंसर से बाहर, ठीक है। ये होती है पिस्टन की एक नॉर्मल वर्किंग, जिसके अंदर पिस्टन जो है अप डाउन करके जो काम करता है वो पूरी सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट पीटी की है, ठीक है। इसके पार्ट्स में इंजेक्टर, कैमशाफ्ट और इनटेक और एग्जॉस्ट के बॉल, हेड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, अंदर पिस्टन। पिस्टन के ऊपर 3 रिंग होती है। पिस्टन जो होता है ना, पिस्टन के ऊपर 3 रिंग होती है। 3 रिंग में से जो 2 ऊपर की रिंग होती है वो दोनों कंप्रेशन की होती है, जो हम कंप्रेस करते हैं ताकि वो लीक ना हो जाए, ठीक है। और जो नीचे वाली रिंग होती है वो इंजन ऑयल की होती है, ताकि इंजन ऑयल पिस्टन के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि इंजन ऑयल अगर पिस्टन के ऊपर आएगा तो वो उस ब्लास्ट में जल जाएगा, और जब ऑयल जलेगा तो वो वाइट स्मोक देगा, ठीक है। तो सफ़ेद धुआं जब आता है वो इंजन ऑयल जलने की वजह से आता है। क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया। ये है पिस्टन की छोटी सी वर्किंग। बाकी बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे करोगे तो बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है।